6p है तो 5d में किस में भरे जाएंगे, सबसे पहले 5 और 6 में, तो 5d में भरा जाएगा, उसके बाद 6p में भरा जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये NS से इसमें जाएगा, फिर D में गया तो इसमें, फिर इसमें हो जाएगा। ठीक, 4 ऑप्शन में दिया गया था अल्टरनेट करके, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आंसर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑर्बिटल नॉट परमिसिबल फॉर दिस क्वांटम नंबर, मतलब कह रहा है इस क्वांटम नंबर के लिए कौन सी क्वांटम संख्या जो सही नहीं है किसी ऑर्बिटल के लिए। ठीक, तो देखा जाए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू। ठीक, तो अब हम लोग देखा जा रहा है n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये जी मुथल क्वांटम नंबर रहते हैं, मैग्नेटिक ये क्या होता है, स्पिन होता है जी। ठीक, अब देखिए n की जो वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा, किसी और ध्यान मत करो भाई, n की वैल्यू 5 है ना, और l की वैल्यू 3 है, तो पहले 5 आप लिखिए, पहले चलिए यहीं पे देखा जाए, देखिए ध्यान से, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 3 के लिए किसकी होती है, f के लिए 3 होती है, तो बोले तो 5f हो जाएगा। ठीक, 5f हो गया ना, n यहाँ पे लिखा है f, l जिसके लिए 3 उसके लिए f है, और m बराबर क्या है, 0 है। ठीक, तो m की वैल्यू 0 हो सकती है। अब देखिए आप पढ़े होंगे, यदि आप नहीं पढ़े ना तो जाके चैनल को विजिट कीजिए, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के सब लेक्चर उसमें भरे हुए हैं, वहां पे एकदम सीरियल वाइज देख लीजिए, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं भाई। ठीक, आप देखिए एकदम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप पहली बार चैनल पे हैं। ठीक, तो अब देखिए m की वैल्यू 0 कैसे होगी, ध्यान दीजिए, m बराबर होता है जी 2l + 1 होता है। ठीक, अब 2l + 1 के लिए 3 देखिए 2 3 + 1 तो 7 हो जाएंगे ना, अर्थात f के 7 वैल्यू होंगे। ठीक, तो ऑर्बिटल कितना होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 तो है, लेकिन 7 कौन कौन वैल्यू होती है, तो +l से -l तक वैल्यू होती है, 0 से -l तक। अब देखिए हम कहाँ शुरू किया जाएगा, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस या माइनस इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 पॉसिबल है इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला तो पॉसिबल है। ठीक, अब देखिए कौन इसमें पॉसिबल नहीं है, एक दिया है l बराबर 2, m बराबर -3। ठीक, तो अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखिए, l 2 किसके लिए होता है, l 2 होता है भाई d के लिए होता है, तो 3d। ठीक, अब देखिए ये पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसी में क्वेश्चन लिखा गया ना, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे। 3d है ना, अब 3d में l बराबर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 से +2 तक होगी। ठीक, बीच में 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा, -3, इसका मतलब यही वाला पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल होगा भाई, देखिए 3 हो जाएगा, d हो जाएगा 2 -2, तो इसका +2 से -2 तक होगा, तो ये वाला पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या था, गलत था। ठीक, अब दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, तो 2l + 1 4l - 2 2n स्क्वायर 4l+, देखिए ये होता है सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है सेल के लिए, और ये होता है भाई, और सब सेल के लिए देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल के, यदि आपको नहीं पता है तो लिखिएगा 2l + 1 होता है। ठीक, अब इसको यदि अंदर ले जाएंगे तो 4l + 2 हो जाएगा, तो ये वाला जो दिया होगा ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। ये 2009 का क्वेश्चन था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, चलिए देखिए, कंसीडर फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कंसीडर फॉलोइंग क्वांटम नंबर दिया है कि इतनी क्वांटम नंबर में विच पॉसिबल, कौन सी पॉसिबल है,
तो ये ट्रिक हम बता रहे हैं ना भाई, एकदम जहर है, समझ लीजिए। ठीक, इसको आप बस एक चीज ध्यान दीजिए, यल और यन के अंदर, ठीक है, यन और यल के अंदर एक ट्रिक है, यदि यल ग्रेटर देन या इक्वल टू यन हो जाए, ठीक, तो वो ऑर्बिटल कभी पॉसिबल नहीं होगा। हिंदी में ही लिखो, कभी संभव नहीं। ठीक, अब देखिए, जो बराबर होगा वो तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं, जो बराबर होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। अब हमको सिर्फ एक ही हम देखना है। तो अब देखिए एक ट्रिक ये जो है, ठीक है, यल ग्रेटर देन इक्वल टू यन, यदि जिसका यल की वैल्यू या तो इक्वल टू हो या तो ग्रेटर देन हो यन के, ठीक, वो वाली क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो पहला देखिए, पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इसमें जो है ये तो पहला पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये वाला ट्रिक आपका काम कर रहा है ना। अब देखिए ये वाला पॉसिबल है कि नहीं। तो n की वैल्यू यदि 3 हो जाए, यहाँ पे देखिए n 3 हो जाए, n किसके लिए 0 होता है, यस के लिए, तो 3s तो पॉसिबल है भाई, ये सही है ना। अब देखिए n की वैल्यू 4 दिया है और l की वैल्यू 3 दिया है, तो आप देखिए यस पी डी एफ, ठीक है, 0 1 2 3, तो 3 किसके लिए, एफ के लिए। अब देखिए 4 एफ पॉसिबल तो है, 4 एफ पॉसिबल है, और क्वांटम यम की वैल्यू 4 एफ के लिए क्या होती है, 7 होती है, और जो यल की वैल्यू एफ के लिए 3 है, तो इसका मतलब यम की जो वैल्यू लिखी जाती है -l टू 0 फिर प्लस यल तक लिखी जाती है ना, तो इसका मतलब यहाँ -3 से चालू होगा, तो -2 तो बीच में आएगा, है कि नहीं। देखिए -3 -2 1 0 +3 +2 +1, ठीक है, ये हो जाएगा, बोले तो +1 +2 +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई -l टू +l है ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है, ये वाला पॉसिबल है। अब अगले के लिए देखिए, ये दिया n की वैल्यू 1 दिया है और l की वैल्यू 0, ये माइनस दिया है। अब ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, अब l की वैल्यू 1 तो हम जानते हो सकती है, और l की वैल्यू s के लिए होती है 0, लेकिन s की वैल्यू जब m की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0 होती है, आज याद कर लीजिए, m के लिए यस का मान 0 होगा, ठीक है भाई। हिंदी से मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए एकदम क्लियर से, ठीक है, तभी क्वेश्चन आप क्रैक कर पाएंगे इसमें, नहीं तो आप फंसे रह जाएंगे। तो 1s होगा, इसकी वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, तो एक ऑर्बिटल ये वाला नहीं पॉसिबल है ना। अब ये देखिए d के लिए l है, लेकिन m की वैल्यू +3 से चालू है कि नहीं। d के लिए जैसे पांचवा है ना ये, अब आप कह सकते हैं 3 हम कर दे, इसको d कर दे, और d के लिए l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू -l टू +l तक होती है, तो +3 कहाँ से आएगा, ठीक, एक ये नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब दूसरा, चौथा और पांचवा पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये भी एग्जाम में आपके नीट में ही आया था, तो दूसरा, चौथा और पांचवा पॉसिबल नहीं है, ठीक भाई। ये वाला एकदम याद कर लीजिए, नोट में आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए अगला दिया है, फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल, मतलब ये जो क्वांटम नंबर दिया है कितने ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है। वैसे यदि आप पॉली प्रिंसिपल पढ़े हैं तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन आप देखिए n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, इसका l की वैल्यू 2 किसके लिए, d के लिए होता है, और m की वैल्यू +2 दिया है। ऑर्बिटल देखिए 3 2 5, ठीक, +2 हो जाएगा, +1 0 +1 +2, बोले तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 -2 +2 +1 0 -1 -2 हो जाएगा। अब 0 +2 आ रहा है कि नहीं, किसी के लिए, सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए ही तो +2 आ रहा है भाई, +2 सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है,
फॉर वन ऑर्बिटल, फॉर वन ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है। ठीक है भाई, ये था क्वांटम का क्वेश्चन था। ठीक, अब जितने बोर के बच्चे हैं, एनर्जी के बच्चे हैं, इसी के बाद आपको तुरंत कराया जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए आगे। देखिए एनर्जी का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। ये नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए फार्मूले क्या क्या हैं पहले देखा जाए। जस्ट कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ इसकी कितना दिया है आपको, एच दिया है, सी दिया है, तो भाई सिर्फ आंसर नहीं दिया है, बताओ। ठीक, तो अब देखिए पहले का सॉल्यूशन, कुछ करना नहीं है आपको। पहले का सॉल्यूशन देखिए, ई बराबर होगा एच सी अपान लेमडा। ठीक है, तो आपको एच दिया है, सी दिया है, लेमडा दिया है। ये देखिए मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको आप मीटर में कर सकते हैं। तो आपको पता होगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर इक्वल 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, 10 पावर माइनस 9 मीटर। एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू लिखे 6.63 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक, और वेलोसिटी 3 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ए सेकंड सेकंड कट जाएगा। ठीक, और लेमडा क्या है 45 10 टू पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। मीटर का जाएगा 80 बचेगा जूल। ठीक, अब देखिए 15 बार जाएगा। ठीक, अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा देखिए पॉइंट 15 चौका 60 हो जाएगा, फिर 15 चौका 60 ना 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा ये 10 पावर 34 प्लस 8 प्लस 9 17 हो जाएगा। ए माइनस 17 बचेगा। ठीक, तो फिर इधर आएगा, एक अंक इधर लाएंगे तो 4.42 होगा, तो माइनस एक इधर आया तो माइनस हो जाएगा 4.42 10 पर माइनस 80 जूल आएगा क्या एनर्जी। ठीक है, आपको बस वैल्यू चेंज करने आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू जैसे आपको पता होना 1 नैनोमीटर का 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है, और 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग माइनस 7 अर्ग। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी भाई, ये देख लीजिएगा आपको इस समय। ठीक, 1 × 10 पावर माइनस 9 मीटर और एनर्जी इतना दिया है। तो दूसरे का देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस दी एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है इतना दिया, तो एनर्जी निकालना इसमें भी। तो हम लोग देखा जाए, ठीक, तो एच दिया है, सी दिया है, एन दिया है। तो देखिए ई बराबर देन लिखना है एच सी अपान लेमडा। ठीक है, ये मोल में कैलकुलेट करने के दिया, तो मोल में कैलकुलेट करने के लिए आप इसको एन से कैलकुलेट कर दीजिए, वैसा आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे एच की वैल्यू कितना रखेंगे 6.62 10 पावर माइनस 27 अर्ग रखेंगे। सी है 3 × 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर अपान सेकेंड। ठीक है, और लेमडा और यानी यहाँ पे रख रही है, अभी कैलकुलेट करें यानी। अब लेमडा आपको दिया नहीं है, लेमडा की वैल्यू भी आपको आंसर भी दिया है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6.62 10 पावर माइनस 27 अर्ग है
10 टू पावर, इसमें कोई यूनिट चेंज नहीं करनी, याद रखिएगा। समझ में आ रहा ना, इसमें यूनिट आपको चेंज नहीं करनी, बस हम सब चीज रख दिए। यहाँ पर आंसर निकालेगा 6.023 10 टू पावर 23 मोल इनवर्स होता है अपॉन लेमडा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। ये कितने में आया भाई? 2013 में आया। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद। देखिए आगे का क्वेश्चन, देखिए दी वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। दी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻70 नैनोमीटर सेकंड, which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with the frequency of a second inverse है भाई। ठीक है, 6 × 10⁻50 दिया। ठीक, अब इसका फार्मूला यदि हमको देखे, इसकी वैल्यू हमको, इसका काम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमको देखे v बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। हमको क्या पता है? वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो लेमडा नहीं निकल जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी कितनी दिया है? नैनोमीटर में हमको ज्ञात करना, तो उसको नैनोमीटर में ही रहने दिया जाए। 3 × 70 दिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को नीचे जब लाएंगे 6 × 50 बचेगा, ये बचेगा लेमडा इक्वल टू। ठीक, अब देखिए यदि एक जीरो इधर लाया जाए, देखिए आगे एक जीरो उधर ले जाया जाए तो ये हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा? 16, ऊपर जाएगा -15 होगा बाई 6, ये हो जाएगा। और ये कितना बचेगा? 10 बचेगा जी। ठीक, 10 15 नैनोमीटर में चाहिए ना। चलिए देखा जाए नैनोमीटर में, तो बचा क्या हमारे पास? 6 बचा और 5 बचा। ठीक, 5 बचा है, तो हमको नैनोमीटर में चाहिए। इसको नैनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे? कोई मिसिंग आ रही है 55 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में दिया तो बढ़िया है। अब 50 आया ना? अच्छा 70 दिया भाई। हाँ, वही आंसर, दूसरा आएगा नहीं तो 70। तो कितना बचेगा? हाँ, 2 बचेगा। ठीक, अब यदि इसको हमको नैनोमीटर में बदलना है, ठीक, नैनोमीटर यहाँ पे लिखना है, नैनोमीटर ऊपर था, तो कितना नैनोमीटर आ जाएगा? चलिए, नैनोमीटर कितना आएगा जी? 3 × 10⁻70 6 × 10⁻50 आएगा, तो इतना आ जाएगा 10 पे ए नैनोमीटर 10 पर -9 किया जाए तो मीटर में हो जाएगा। क्वेश्चन लग रहा ना भाई गलत लिखा गया है, तो चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखा जाए। दी वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। दी स्पीड ऑफ लाइट इतना नैनोमीटर, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले किया जाए, नैनोमीटर में हमको पूछा, पहले इसको मीटर में चेंज करके आंसर आ जाए, जो आएगा उसको हम लोग नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 नैनोमीटर अभी हम आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻9 मीटर होता है जी। ठीक है, तो अब देखिए v बराबर क्या लिख सकते हैं? न्यू लेमडा। वेलोसिटी कितनी है इसकी? इतनी है, 3 × 70 × 10⁻9 हो जाएगा। अब हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब फ्रीक्वेंसी नीचे लाए 6 × 10⁻50 हो जाएगा और लेमडा इक्वल टू हो जाएगा
ये कितना बचेगा 3 × 10⁸ होगा, फिर ऊपर आएगा हो जाएगा -50, फिर हो जाएगा 6। तो अब देखिए 8, हाँ 8 सही है, 8 7 बजेगा ना जी, 10⁻⁷ ठीक इंटू 6 इंटू 3 है। ऐसा करिए ऊपर 10 से और नीचे 10 से गुणा करने तो इसको सीधे काटिए 0.5 इंटू 10⁻⁷ आएगा। अब इसको हम लोग नैनोमीटर में चेंज किया जाए, 1 -8 आ जाएगा, तो यदि 5 इसको कर दिया जाए तो -8 कर दिया जाए, ठीक। यदि ऊपर 10 से नीचे 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये 10 में -10/10 कर दिया जाए, ठीक है। 10/10 जब किया जाएगा तो कितना जाएगा 50 नैनोमीटर, ठीक है जी 50 नैनोमीटर। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा 50 नैनोमीटर। अगला है दी एनर्जी E1 and E2 अप टू रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, दी रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, ठीक लैम्डा और लैम्डा 2। तो देखिए E बराबर होता है SC/λ, ये दोनों क्या है कांस्टेंट हमारा, तो ये क्या आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो आप इसको लिख सकते हैं E1/E2, तो ये होगा λ2/λ1। तो लैम्डा E1 की वैल्यू कितनी दिया आपको, पहले 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं पहले 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, उसके बाद 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। और λ2/λ1 दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो जाएगा 2, तो λ1 बराबर 2λ2 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन प्लांक के फार्मूले पर। इससे अगला क्वेश्चन अभी देखा जाएगा हम लोग, ठीक, या तो आपको इससे अगले लेक्चर में मिलेगा अगला क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखा जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिया है इफ n बराबर 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, दे रहा है कि सब सीक्वेंस इसका कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, जैसे दूसरा ऑप्शन सिर्फ हम लिख रहे हैं, एक NS दिया था, फिर अगला दिया था NP, ठीक, अगला दिया था N-2 और अगला दिया -1, ठीक। तो दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है अब देखा जाए। तो पहले हमको ये क्वेश्चन लगाने के लिए आना चाहिए क्या, N+L रूल आना चाहिए। अब N+L रूल क्या है पहले इसको देख लिया जाए तो क्वेश्चन खुद वैसे ही हो जाएगा। देखिए N+L रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल किए जाएंगे जिसके लिए N+L की वैल्यू जो होगी सबसे लो होगी, ठीक। इफ 2 ऑर्बिटल के लिए 2 सब सेल के लिए सेम हो जाए N+L, ठीक, देन इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किए जाएंगे सबसे पहले। ये पहला पॉइंट रहेगा N+L रूल। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले फिल किए जाएंगे इफ सेम हो जाए जिसके लिए N की वैल्यू लो होगी, ठीक। तो आप देखिए इस नियम कैसे लगेंगे, सबसे पहले N+L की वैल्यू निकालेंगे, तो जिसमें सबसे कम आएगा N+L की वैल्यू उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। यदि मान लीजिए N+L 3 सबसेल 4 सबसेल के लिए सेम आ जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे N की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए N की वैल्यू सबसे कम होगी उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भर दिया जाएगा। तो N आपको पता होगा सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसको क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। तो इसको सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि K L M N की जो वैल्यू होती है
वो एन जी से 1 2 3 4 होती तो एन की भी वैल्यू यही होती, इसलिए हम कह रहे हैं इस सेल को भी रिप्रेजेंट बता सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लोग एन की वैल्यू सब पे फिट कर लिया जाए। ठीक, देखिए 6s 4f 5d 6p हो जाएगा। ठीक, अभी n प्लस एल की वैल्यू फिट किया जाए इसमें 6 प्लस 0, देखिए एस पी डी एफ के लिए 0 1 2 3 होती है एल प्लस की वैल्यू। ठीक है जी, एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या फिट करेंगे, 0 ये आ जाएगा 6 प्लस 3 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 ये भी 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 ये भी 7 हो जाएगा जी। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर जाएंगे, 6s में। अब देखिए इसमें 3 के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई है, समान आ गई है। तो हम लोग दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू सबसे लो किस में है, 4f में, तो 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरा किस में भर जाएगा, 5d में। उसके बाद क्या भरा जाएगा, 6p में जी। ठीक, तो ऑप्शन पहला वाला सही है। ठीक, और अगला क्वेश्चन अब देखा जाए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा।